भी नहीं चली यार। एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा खान ऑफिशियल के साथ मैं हूँ मोहम्मद उसामा हैदर और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हम लोग मौजूद हैं आज बखर के रहमान चौक में और यहाँ की जो खसूसियत है वो यहाँ की मशहूर चीज़ डॉक्टर दा ढाबा है। नाम आप सुन के जो है बड़ा हैरान हो रहे होंगे कि डॉक्टर दा ढाबा, हालांकि नॉर्मली जो है वो चटखारा हाउस या लजीज़ा चटखारा हाउस इस तरह के नाम होते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो डॉक्टर दा ढाबा है। इसकी जो है थोड़ी सी हिस्ट्री हम आपको बताते चलें कि यहाँ के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो कोई आम शख्स या आम शहरी नहीं है जिस तरह नॉर्मली जो है वो खाना पकाने वाले होते हैं। जो यहाँ के ऑनर हैं वो बेसिकली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है डॉक्टर दा ढाबा जो है वो मशहूर है। और यहाँ पर जो है तंदूरी चाय, कश्मीरी चाय और इस तरह के दीगर जो है वो खाने के मज़ेदार आइटम, जो यहाँ का खसूसी चीज़ है वो अरबी मुतब्बक है, जो पराठा होता है वो यहाँ पे जो है वो मशहूर है। लोग दूर दराज से जो है अब इसे खाने के लिए आते हैं। सर्दियों में बैठने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ के मालिक से हम जो है जो ऑनर हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम, उनसे हम आपकी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर बुरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुरहान साहब शुक्रिया टाइम देने के लिए। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ढाबा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक तरफ, कहाँ दवाइयों का से इलाज करना और कहाँ यहाँ पराठे बनाना, समझ नहीं आ रहा, खुद ही समझा दें। जी बस देखें, ये एक हर बंदे का एक पैशन होता है, तो मेरा एक हमेशा से पैशन था कि फ़ूड बिज़नेस की तरफ मेरा माइंड था। तो प्रोफेशनल फार्मेसी की डिग्री होने के बावजूद तो मैं चाहता था कि एक ऐसा भक्कर में एक इस तरह का एक पॉइंट हो कि जिसमें जो है कि जिसमें लोगों को ऐसी चीज़ों की रसाई हो जो नॉर्मली यहाँ भक्कर में अवेलेबल नहीं है। तो तंदूरी चाय का एक कंसेप्ट नया चीज़ है, तो ये हम चाहते थे कि भक्कर में इंट्रोड्यूस करवाएं, साथ कश्मीरी चाय और एक ये पराठा जो हमारा। अच्छा, ये पराठा क्या कोई ख़ास चीज़ है, कोई ये इसके अंदर खास? जी ये सऊदी अरब की डिश है, अरबी एक डिश है, इसको अरबी में मुतब्बक कहा जाता है। तो ये एक स्टफ़्ड पराठा होता है, इसके अंदर ऑमलेट और चिकन वगैरह की वेजिटेबल्स की स्टफिंग होती है, तो जिससे इसका एक बड़ा यूनिक टेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, फार्मेसी एक अलग चीज़ है, खाना पकाना एक अलग चीज़ है। तो फार्मेसी तो आपने पूरी कर ली, तो कोई नौकरी नहीं मिली थी तो ढाबा बनाया, या वैसे ही शौक था कि घर में भी खाना पकाने का शौक था और यहाँ भी आके शुरू कर? नहीं, पकाने का शौक नहीं था, एक ज़रा सा बिजनेस माइंड जिसको आप कह सकते हैं वो था। तो दूसरा ये कि डिग्री से पहले, डिग्री की कंप्लीशन से पहले मैं यहाँ पे मैंने फाइनल प्रॉफ जो था मेरा, उसमें मैंने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया था ये सेटअप। तो जब बाद में जॉब्स की ऑफ़र भी आई कराची वगैरह से, क्वालिटी एश्योरेंस लेबॉर्ट्री से कराची से भी थी मेरी वो, तो लेकिन कोशिश मैंने यही की कि अभी जो है मैं उस तरफ फील्ड को सिलेक्ट ना करूँ, बजाय इसके कि ये अपना सेटअप। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि भाईजान दवाई की डब्बी के बजाय कहते हैं भाईजान 2 पराठे देना, 2 कप चाय देना, तो कैसा लगता है? जी देखें, यही तो बात है कि अपना बिज़नेस है तो इसमें यूँ लगता है कि खुशी होती है कि जितनी, और माशाल्लाह काफ़ी दूर दूर से बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारी तरफ, तो बड़ी खुशी होती है। लोग बड़ी दूर दराज इलाकों से आके स्पेशल नाम सुन के आते हैं, तो आके फरमाइश करते हैं। है यहाँ इतना मतलब रौनक नहीं होती शाम के वक्त, क्योंकि डेजर्टेड एरिया है, अभी तरक्की भी इतनी नहीं है यहाँ पे। तो क्या ख्याल था कि इतना काम यहाँ चल जाएगा कि रात को 2-2 बजे तक भी रश लगा रहता है यहाँ पे? जी पहले तो हमारा यही था कि मुश्किल है, एक हमारे लिए स्टेप लेना ज़रा सा मुश्किल था, क्योंकि ज़रा बैकवर्ड एरिया है भक्कर। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग लेट नाइट तक आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लोगों में ये डेवलप हो गया कि लेट नाइट भी यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह रश होता है। तो किस तरह मतलब है इसको कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचाने का इरादा है? जी शुरू तो अभी हमने जस्ट किया है, तो इंशाल्लाह इसकी लिमिटेशंस नहीं है, देखें इंशाल्लाह। बखर को एक जो नए जायके से जो है मुतारिफ़ कराया गया यहाँ पे, और इसके एक अपने यहाँ पे आप अभी देखें भी यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है कि एक सीटें जो हैं यहाँ फुल होती हैं और 10-10, 15-15, आधा घंटा मिनट जो है ना वो वेट भी करना पड़ता है ताकि बारी आए और इसको एंजॉय करें। यहाँ पे कुछ ग्राहक हैं, उनके क्या तासुरात हैं आइए आपको दिखाते हैं। ये एक ग्राहक हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, वेट में हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हैं शायद कुर्सियाँ खाली होने का। तो बखर से ही ताल्लुक है आपका? जी जी, बखर से ताल्लुक है। तो क्या सुन के आए थे यहाँ पे कि इंतज़ार भी करना पड़ता है? नाम ने कहा कि इंतज़ार नहीं करता। हाँ, बखर में इधर नई चीज़ मुतारफ़ कराई है इन्होंने, तंदूरी चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और मुतब्बक पराठा वो भी बहुत अच्छा है। हम
दोस्तों को भी बुलाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। और पिछले दिनों हमने MPA साहब को भी बुलाया, उनको भी खिलाया, उन्हें भी बहुत पसंद आया ये। अच्छा, कुछ क्या कहेंगे जो व्यूवर्स हैं, हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, उनको क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे आप इधर आए और चेक करें, टेस्ट अच्छा है, जायका अच्छा है, और दोस्तों को भी बुलाएं। और हमारी भी दावत है, आप भी आए हमारी तरफ से। चलें जी, आपकी दावत जो ये आपका नाम क्या है? खलीकुर रहमान। खलीकुर रहमान साहब जिनको दावत दे रहे हैं भाईजान, वो लाजमी हैं, जो इनके दोस्त हैं। ये गाड़ी में कुछ दोस्त जो है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, काफ़ी देर से खड़े हैं गाड़ी में, जी जी। खास चीज़ सुन के आए यहाँ पे? हाँ, वो दोस्त से सुना था एक पराठे के बारे में, तो वो खाने आए थे। अच्छा, इससे पहले भी कभी ट्राई किया कि ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, इधर पहली दफ़ा है। चलिए, पहले किस जायका को पसंद आया था कि क्या कुछ कहेंगे इससे? दोस्त ने बताया था कि भाई अच्छा है ना, तो इस वजह से आए थे। चलो, दोस्त से सुन के आए। एक और यहाँ पे जो है वेटिंग में खड़े हुए शख्स हैं, इनसे हम बात करेंगे, हसीब से। हसीब, आप बताइएगा, आपका नाम मैंने भी सुना, वो भाई साहब आपको हसीब कह रहे हैं, तो कैसा लगा यहाँ पे आके और क्या फील हो रहा है कि वेट भी करना पै रहा है, तो जगह भी नहीं मिली, तो भूख भी बड़ी लगी है? सर, मैं इसे पहले एक दफ़ा जब मैंने नया बना तो मैंने टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने दोस्तों को बल्कि 2-3 को बुलाया, उनको दावत दी और उन्होंने खाया, उन्होंने बहुत तारीफ़ की इसकी, सऊदी मुतब्बक जो है उसकी तारीफ़ की। और कश्मीरी चाय हमने उस नाम सुना तो हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हम बड़े शहरों में, मिसाल है लाहौर में या कराची में, जहाँ हमने जाके चाय पी है तो वो 120 रुपये का कप, यानी कि बहुत महंगा था। तो यहाँ पे बहुत सस्ता कप है, कीमत भी बहुत रीज़नेबल प्राइस है। तो हम देखने वालों को यही दावत दे सकते हैं कि आएँ, एक बार आके आप चेक करें भाई। अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो अपने दोस्तों को दावत दें, वो आके चेक करें। दोस्तों को दावत दें, यहाँ पर लाजमी आएँ और यहाँ पर जो है आके चेक करें। खसूसी चीज़ जो है जिसका नाम जो है वो अरबी मुतब्बक जो है, जिसको अरबी पराठा कहते हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे जो है वो हमारे साथ बैठे हैं, कुछ कस्टमर जो हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नाम सुना आपने, यहाँ पे आए तो किसी से सुन के आए थे, कैसे पता चला क्या चीज़ खाने आए यहाँ पे? हम तो अपने भाई से मैंने सुना है, तंदूरी चाय पीने आए। अच्छा, ये बैठे हैं, ये भाई बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाईजान, आप क्या कहेंगे इस हवाले में? हम तो फर्स्ट टाइम हैं और ये सुन के आए हैं कि तंदूरी चाय इधर बहुत अच्छा निज़ाम है, तो आज हम चेक करने के लिए आए हैं। तो कैसा लगा माहौल? माहौल तो बहुत ज़बरदस्त। लोगों से कहेंगे कि एक बार ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर आएँ। बिल्कुल, आपने जाना कि ये आम शहरियों का जो है वो ये कहना है कि यहाँ पर एक दफ़ा जो है वो लाजमी आकर जो है वो इसको चेक करें। और यहाँ की जो एक खसूसी चीज़ है वो यहाँ का बना हुआ हट है। ये आपको अगर मेरे कैमरामैन जो है यासीन वो ये दिखाएं तो यहाँ पे बाकायदा जो है वो हट बना हुआ है, हट बनाया हुआ है, ताकि इसको देसी माहौल जो है जो तंदूरी चाय के साथ जो है वो आवाम को मिल सके। यहाँ पे अंदर भी कुछ अफराद बैठे जो है वो तंदूरी चाय और दीगर चीज़ों को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। एक कसीर तादाद लोगों की बैठी, हमारे साथ कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र भाई, पहले भी आते रहे हैं यहाँ पे या पहले फर्स्ट टाइम है? पहले भी आते रहे। तो कैसा लगता है यहाँ का जायका? कोई देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा जायका है, नया चीज़ है बकर। अच्छा, तो क्या रिकमेंड क्या करेंगे? कुछ दोस्तों को कुछ कहना? विज़िट करना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। यंग जनरेशन जो है वो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, कुछ नौजवान, उनसे हम बात करते हैं कि वो देसी माहौल जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। शाह साहब, क्या कहेंगे लोगों को, देखने वालों को, किस तरह यहाँ का माहौल पाया और क्या इन लोगों के रिकमेंड क्या करेंगे? बकर के लिहाज से बड़ा अच्छा माहौल है, आना चाहिए सबको। यहाँ गैदरिंग हो जाती है, अच्छी गपशप हो जाती है और सबको यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ की स्पेशल क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? कश्मीरी चाय अच्छी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने जाना कि यहाँ का जो है लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे लाजमी एक दफ़ा जो है विजिट करें। ये और कुछ जवान बैठे हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। आसिम भाई, पहली दफ़ा आए हैं किस पहले भी आते रहते हैं? पहली दफ़ा। तो कैसा लगा यहाँ का माहौल? क्या कहेंगे देखने वालों को? जी बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है यहाँ पे, लाजमी जो है एक दफ़ा विज़िट करें। और ये ऐसी सी चीज़ें होती हैं नाजरीन जो कि आपको आजकल का जिस तरह का जो टेंशन वाला माहौल है उससे जो है वो निकालने के लिए जो है आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। आप यू मस्ट हैव टू विज़िट हेयर। और इसके साथ साथ नाज़रीन को ये बताते चलें कि बखर और स्पेशली जनूबी पंजाब में ऐसे मकामात जो है वो बहुत कम हैं जहाँ इस लेवल की जो है अच्छी इंटरटेनमेंट जो है वो आपको मिले, ताकि जो है आप यहाँ फैमिली के साथ आएँ। अक्सर फैमिलीज़ भी यहाँ पर जो है वो आती हैं, लेकिन अभी शायद कुछ ऐसा वक्त है कि यहाँ पर फैमिलीज़ नहीं आएँ।
देखने वालों को एक दफ़ा फिर कहेंगे कि एक दफ़ा वो लाजमी डॉक्टर ढाबे का विज़िट करें, ताकि डॉक्टरी प्रोफेशन को छोड़कर इस फूड वाले प्रोफेशन की तरफ आने वाले इस नौजवान की हिम्मत हो, कि जो है हौसला अफजाई हो। फिर में जो है नाज़रीन को यही कहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो एक दफ़ा डॉक्टर ढाबे का ज़रूर विज़िट करें और यहाँ का जो स्पेशली जो है वो अरबी मुतब्बक है वो उसको खाएँ और उसका जो है वो जायका इंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो तब्दीली का नाम है। जब तक आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, आप में वेरिएशन नहीं आएगी, तो आप एक ही जगह साकित जाकर रह जाएंगे। और कहा जाता है कि अगर पानी भी एक जगह साकित हो जाए तो उसमें भी जो है वो बदबू हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें, थोड़ा सा घूमें फिरें, डॉक्टर ढाबे पे आके इंजॉय करें, चाय पिएं। मैं भी अभी चाय पीने लगा हूँ। आप लोग देखें उसामा खान ऑफिशियल। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।